तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली ये याचिका थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। हाईकोर्ट ने कहा है केजरीवाल घोटाले की साजिश में शामिल हैं। ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में वो शामिल हैं और लगातार ईडी ने भी पिछली सुनवाई में ये कहा था कि मनी ट्रेल पाई गई है। लगातार गोवा का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कैसे पैसे ट्रांसफर किए गए, कैसे उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका थी, इस सब का जिक्र सुनवाई में हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है और कानून के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। जांच पूछताछ से किसी को छूट नहीं मिलेगी। तो साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और यह भी कहा है कि याचिका जमानत के लिए नहीं है, याचिका गिरफ्तारी की वैधता के लिए है। तो कुल मिलाकर एक तंज कसा है हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर। हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की जो अर्जी थी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और एक साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। बिल्कुल, और ये जिस तरह की बातें कोर्ट ने अपने फैसले में कही है उससे लगता है कि केजरीवाल की मुसीबत काफी बढ़ गई है और अभी नहीं आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जो पॉइंट जो कोर्ट ने कहा है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन में कहा कि जज जो हैं वो कानून से बंधे हैं, ना कि राजनीति से। फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं। कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि केजरीवाल लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उनको राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है, उन पर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ईडी ने जो भी सबूत कोर्ट में दिए हैं उसमें ऐसी साजिश पता चलती है जिसमें कि केजरीवाल पार्टी के संयोजक के रूप में शामिल थे। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ये बात मान ली कोर्ट ने कि केजरीवाल जो थे वो साजिश में शामिल थे। और जो उन्होंने कहा कि चुनावों से दूर रखने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि कोई चुनाव से लेना देना इसका नहीं है। ये ईडी तय करेगी कि उन्हें कब गिरफ्तार किया जाए और ये भी कोई मायने नहीं रखता कि आप सामने वाला मुख्यमंत्री हो। उन्हें कोई मुख्यमंत्री मानकर कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गिरफ्तारी है वो जो प्रूफ है उसके हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। तो ये सारी बातें कोर्ट ने कही है जो कि बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करती है केजरीवाल के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जांच अगर ईडी चाहती है कि उनको हिरासत में रख के करे तो वो ईडी का आउटलुक है, वो जो आरोपी है वो ये तय नहीं करेगा कि उसकी जांच किस तरह की जाए। और कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं कानून के ऊपर, तो ये कानून जो है ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि कुछ सालों पुराना जिस पर कि आपको फंसाने के लिए जबरदस्ती बनाया गया हो या आपको गलत फंसाने के लिए कानून बनाया गया हो। और एक और बड़ी बात कही कि जो कि केजरीवाल लगातार कहते आ रहे थे कि जो सरकारी गवाह हैं उनको दबाव देकर सरकारी गवाह बनाया गया है, उनके जरिए पैसे लिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी सरकारी गवाह पर शक खड़ा करते हैं तो आप कोर्ट पर शक खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी गवाह बनने की अनुमति कोर्ट ने दी है। तो ये बहुत बड़ी बातें कोर्ट ने कही है जिसको देखकर लगा। और पहली बात उन्होंने लाइन में कह दी थी कि भाई ये कोई जमानत की याचिका नहीं है, ये जो आपने अपने हिरासत को चुनौती दी थी उस याचिका की हम सुनवाई कर रहे हैं। तो ये सब देख के लगता है कि जो केजरीवाल है उनकी मुश्किलें जल्द दूर होने वाली नहीं है। रवि जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने, आपने भी कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहा कि गवाहों पर शक करना और जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी ये चुनौती जमानत के लिए नहीं थी, बल्कि ये वैधता की चुनौती थी कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं है। और जब हाईकोर्ट ये कह देती है कि जांच और तथ्यों के आधार पर अब आपकी गिरफ्तारी हुई है, हाईकोर्ट बाकायदा ये जब चीजें कह देती है तो आगे तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। केजरीवाल की चुनौती तो और बढ़ गई है। बिल्कुल, कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी गवाह बनाए गए हैं
उनको पीएमएलए के तहत उनके जो बयान हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो और ईडी ने आपके खिलाफ बिल्कुल सबूत इकट्ठा किए हैं और आप पूरी तरीके से साजिश में इन्वॉल्व हैं, ये कोर्ट के शब्द हैं। तो ये जो बात है, ये प्रथम दृष्टया अगर ये बात हो जाती है और कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिख दिया है, तो आगे भी जमानत मिलने में केजरीवाल को बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि हम पिछले केसेस में देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया के केस में भी कोर्ट ने जब ये कहा कि जो मनी ट्रेल है वो प्रूव होती है और उसमें मनीष सिसोदिया का इन्वॉल्वमेंट ऐसा लगता है जो साजिश है उसमें पाया जाता है, तो यही हाल केजरीवाल के मामले में भी सच होगा ऐसा दिखता है। तो आगे अगर वो जमानत में जाते हैं तो उसमें मुश्किल हो सकती है। और एक जो अभी खबर आ रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ठीक है, रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ, इस पूरे विषय पर ब्रीफ दे रहे थे। शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए।